क्यों नहीं भेजता? क्या पहले निशाने नहीं लगे हुए थे इसराइल के ऊपर, हमारे मिसाइल के, जो आज वो निशाने कहाँ चले गए? तो क्या आदमियों ने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं? क्या कब सारे पाकिस्तान के आदमियों ने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं? वहाँ बच्चे मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। हाफिज़ खालिद, जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल की बर्बरियत है मुसलमान ममालिक के ऊपर जारी है, बिलखसूस फ़लस्तीन और गज़ा के ऊपर। इस हवाले से जमात इस्लामी की हल्का ख़वातीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया हुआ है फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती का बयान देने के लिए। आज माशाल्लाह कसीर तादाद के अंदर एक ख़वातीन का जम गफ़ीर नज़र आ रहा है। इस हवाले से हम ख़वातीन का मौक़िफ़ जानेंगे कि वो अपना क्या मौक़िफ़ देने जा रही हैं। और जो इसराइल की बर्बरियत जारी है वो ये मत समझे कि मुसलमान खामोश हैं, बल्कि मुसलमान जाग रहे हैं और इंशाअल्लाह जागते रहेंगे और उनको मुँह तोड़ जवाब देंगे। मुल्क के नाम क्या, मैं सिर्फ आदमियों के लिए पैगाम दूंगी कि हम औरतें घर से निकल सकती हैं और फ़लस्तीन के लिए यकजहती कर सकते हैं। तो क्या आदमियों ने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं? क्या कब सारे पाकिस्तान के आदमियों ने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं? वहाँ बच्चे मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, सब मर रहे हैं। मैं हुकूमत से, जो निगरां हुकूमत है या जो भी हुकूमत है या जिसकी भी हुकूमत है, मैं उससे पुरज़ोर कहती हूँ कि वो वहाँ पर फ़ौज भेजे। क्या ईरान अगर खुलेआम उनकी मदद कर सकता है, क्या था पाकिस्तान ने एटमी बम किस लिए बनाया है? या तो अपने लोगों के ऊपर ही चला दे ताकि हमें सब्र आ जाए। क्यों नहीं भेजता? क्या पहले निशाने नहीं लगे हुए थे इसराइल के ऊपर, हमारे मिसाइल के, जो आज वो निशाने कहाँ चले गए? और क्यों नहीं पाकिस्तान खुलेआम, क्यों नहीं उनकी मदद करता? वो हमारे मुसलमान भाई हैं, ये वही फ़लस्तीनी हैं जिन्होंने जब उसने मार के इन्हें निकाल दिया था हिटलर ने, तो किसी मुल्क ने इन्हें पनाह नहीं दी थी। उस टाइम अमेरिका कहाँ था, कनाडा कहाँ था, इंग्लैंड कहाँ था? ये फ़लस्तीनी थे जिन्होंने उनको मदद की थी और उन्होंने अपने घर में रख लिया था। आज उन्होंने उन्हें ही तबाह कर दिया, उन्हें ही दर-बदर कर रहे हैं। हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी, उसमें जिसकी भी हुकूमत है, मैं नहीं किसी का नाम ले रही, जिसकी भी हुकूमत है यहाँ से दस्ते भेजे, उनकी हर तरह से मदद करे, खाना भेजे वहाँ पे। वो भूख मर रहे हैं, भूखों लड़ रहे हैं। मेरी मेहरबानी करें, हम पे रहम करें, हमारे दिलों से बद्दुआएं मत लें। हम ख़वातीन अगर बाहर निकल सकते हैं, अगर आप नहीं जा सकते तो हमें बता दें, हम चले जाएंगे जिहाद करने के लिए, हम वहाँ पे लड़ लेंगे, हम अपनी जानें दे देंगे। ये फ़ौज हमने किस लिए पाली है? मेरी फ़ौज से गुजारिश है कि वो वहाँ पे दस्ते भेजे उनकी मदद के लिए। हम अपने मुसलमान भाइयों को, बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि आप फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं। क्यों नहीं आवाज़ उठाते? ये हमारा, जिस तरह हम अपने मुल्क को बचाने की कोशिश करते हैं, ये मुसलमान मुल्क है, फ़लस्तीन भी मुसलमान मुल्क है और हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आज क्यों हम डर के बैठे अपने घरों में? सब मुसलमानों को आवाज़ उठानी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम सब मुसलमान इकट्ठे मिलके उनके साथ मदद करें। माली हो, हमें जान भी उनके लिए कुर्बान करनी पड़े तो करनी चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम मुसलमान हैं, मुसलमान का काम है डरना नहीं है, हमने डरना नहीं है, हमने अपने रब से डरना है और उनका साथ दें। हमारी अक़वाम मुत्तहिदा से ये गुजारिश है कि वो मुनसिफ़ाना तौर पे इस पे स्टैंड लें और अगर अमेरिका और इसराइल उनके काबू में नहीं आते तो उनकी जो मेंबरशिप है वो ख़त्म कर दें। और बाकी तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इसराइल से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करें और OIC का इजलास बुला के मुस्लिम उम्मा जो है वो इस पेज पे इकट्ठी हो, OIC का इजलास बुलाएं और अपना बयानिया जारी करें और उनके साथ, इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म करें। और पाकिस्तानी अवाम से भी मेरी ये गुजारिश है कि वो यहूदियों की मसनूआत का बाइकाट करें। मोहतरमा, अगर हमें फ़ंडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान की ख़वातीन के नाम क्या पैगाम देंगी कि गज़ा के और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए अगर फ़ंडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो किसी से पीछे ना रहें? इंशाल्लाह हमारी ख़वातीन में बहुत जज्बा है, जिस जज्बे के साथ ये निकली हैं इसी तरह जज्बे के साथ ये फ़ंड भी देती हैं और इंशाल्लाह फ़ंड में हम पीछे नहीं रहेंगे, हम इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। हम उसी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जिन्होंने उम्मत मुसलमान पे जिहाद फ़र्ज़ किया है, हम इसके तकाज़ों को जानते हैं। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है आरीवाला के अंदर। यहाँ पे इसराइल के ख़िलाफ़, उसकी बर्बरियत के ख़िलाफ़ ख़वातीन का जो है वो एहतजाज जारी था। इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त।